नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का जो है वो विंशोध्याय अर्थात 20वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। तो ब्रह्मा के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि के अनेक प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, तो चलिए हम लोग इस कथा को जानेंगे कि सबसे पहले ये किस चीज़ की रचना की गई है, उसके पश्चात किसकी हुई है, उसके पश्चात किसकी हुई है। तो आज हम लोग इस अध्याय के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मा जी के शरीर से किन किन चीज़ों का जो है वो किन किन चीज़ों की रचना हुई है, इसको देखेंगे हम लोग। तो शौनक जी जो है वो सूत जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। किसने? विदुर जी ने। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और बुद्धि शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र अर्थात हरिद्वार का क्षेत्र में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। ऐसा जो है वो शौनक आदि जो ऋषि हैं वो सूत जी से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि विदुर जी जो है वो मैत्रेय जी के पास जाकर और वो क्या प्रश्न किए। तो सूत जी कहते हैं, तो फिर शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। ऐसा जो है वो कह रहे हैं सूत जी, आप मंगल हो। सूत जी, आपका मंगल हो, है ना। ऐसा कह रहे शौनक ऋषि। शौनक जी कह रहे कि सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए जो विदुर जी को मैत्रेय जी बता रहे हैं। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि का लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए, है ना। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए, है ना। क्या कहा? उग्रश्रवा सूत जी ने कहा कि सुनिए। सूत जी अब क्या बोलते हैं शौनक आदि ऋषियों से। अब वो कथा जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग भी सुनिए, है ना, हमारे द्वारा। कह रहे हैं सूत जी कि मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी बहुत आनंद हुए और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, क्या कहा कि ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। परोक्ष अर्थात जो हमारे द्वारा नहीं देखा गया हो, जो कर्म बीत गए हों, उसके बारे में कह रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से कि आप जो है वो परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं। अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की।
क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? मैत्रेय जी कहने लगे अब कि विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत तत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजः प्रधान महत तत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट हुए, अर्थात पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, पंच महाभूत से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय के बाद पंच कर्मेंद्रिय और उनके पांच पांच देवता। इन्हीं 6 वर्गों को यहाँ पे संकेत किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उस अंड में उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूप मई व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्र, अंधतामिस्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा। पूर्व में जो है वो उन्होंने तमोमय शरीर को धारण किया था ब्रह्मा जी। अब जो है वो उन्हें ये तमोमय शरीर जो है वो अच्छा नहीं लगने लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाएं। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दीन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उस निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा को जो है वो प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने के लिए चल रहे हैं। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं।
और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। ऐसा जो है वो जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान श्री हरि से कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु तो प्रत्यक्षवद सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। कौन कहे? भगवान श्री हरि ने कहा। भगवान के यो कहते ही उन्होंने वह शरीर को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब अर्थात पायल है ना, उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे। जो ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ उस शरीर से एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में जो है वो उत्पन्न हुई, उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। ऐसा असुर लोग जो है वो कह रहे हैं उस संध्या देवी को। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा। उस सुंदरी से पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप अर्थात अतुलनीय रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट जो है वो झलकने लग जाती है। अहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है, कितना सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस संध्याकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांतिमयी प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है ना, जैन दर्शन में दो उसके खंड किए गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले होते हैं, और दिगंबर उसे कहते हैं जो कि अंबर वस्त्र को धारण करने वाले नहीं होते हैं, जो नग्न होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। कौन? भगवान ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जभाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है।
यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए कभी भी आप जब भोजन कर रहे हैं उसके पश्चात आप जो है वो हाथ मुंह अच्छे से धोएं, है ना। क्योंकि विशेष रूप से जब रात्रि में आप सो रहे हैं तो खाने के पश्चात आप जो है वो मुंह अवश्य कुल्ला करें, है ना। और कुल्ला करके ही जो है वो आप निद्रा मतलब शयन करें। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो भूत पिशाच जो है वो उसी वैसे ही मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः काव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषः काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत ही चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेटे हुए थे। लेट गए और फिर क्या हुआ कि फिर वो जो है वो क्रोधवश उसी भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वही अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए। जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी आज अन्न अर्थात हविर भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषि गण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो रचना करते चले गए और रचना करते करते देख रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों की उन्होंने रचना की। अब 64 लाख योनि है तो वो सभी अलग अलग योनि किस प्रकार से आप देखिए। आपको कुछ ही योनियों के बारे में ज्ञात होगा, लेकिन जब आप भागवत का पाठ कीजिएगा, जब आप भागवत पुराण का श्रवण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे मतलब योनि अलग अलग हैं, है ना। बहुत कम लोगों को योनियों के बारे में पता चलता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि विद्याधर नाम का एक देवता स्वरूप है, गंधर्व है, पिशाच है, भूत है, राक्षस है, दैत्य है, किन्नर है। ये सब अभी आपने देखा कि ब्रह्मा जी ही जो है वो सृष्टि कर रहे हैं किस प्रकार से। उसके बाद किस प्रकार से वो जो है वो मनु इत्यादि का रचना किए, ऋषिगण का रचना किए। तो इस प्रकार से वो क्रम पूर्वक जो है वो रचना करते चल रहे हैं और इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो रचना कर रहे हैं आगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस कथा के माध्यम से हम लोग जाने कि ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना क्रम पूर्वक किए जा रहे हैं और उस कथा को हम लोग बिल्कुल आत्मसात करें। आप यही प्रतिज्ञा के साथ इस कथा को सुनते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए, धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।